नमस्कार दोस्तों, मैं सीआर सिल्वर स्वागत करता हूं अल्फाबेट 27 ई एकेडमी पे। होप सो आप मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, पढ़ाई आपकी जबरदस्त ढंग से चल रही होगी। आरपीएससी द्वारा ओमार सीट भरने में जो एक करेक्शन किया गया उसको लेकर काफी कंफ्यूजन में है स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल आ रहे हैं कि सर मतलब उसमें ऐसा लिखा हुआ आ रहा है कि अगर अगर अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो भी नेगेटिव मार्किंग होगी। हाँ बिल्कुल, अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आपको सवाल नहीं आ रहा है तो उसके लिए एक पांचवा ऑप्शन दिया जा रहा है। तो एक बार मैं आपको विस्तार से अगले 1-2 मिनट में आपको बताता हूं कि क्या करेक्शन किया जा रहा है, क्या उसके फायदे, क्या उसके नुकसान है। क्योंकि बहुत ज्यादा चिंतित हो रहे हैं स्टूडेंट्स के, सर जो चेंजेस हो रहे हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग तो बढ़ जाएगी, या फिर अगर ऐसा कर रहे हैं तो इसका फायदा क्या है, मतलब एक जो भी एस्पायरेंट है उसको क्या फायदा मिलेगा इसके लिए। तो आरपीएससी द्वारा अब जो भी पेपर लिए जाएंगे उसमें जो ओमार सीट में अब तक 4 ऑप्शन आते थे, ओमार में जो गोले 4 आते थे वो अब आपको 5 मिलेंगे, और पांचवा मिलेगा कि मैं इसको अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूं। उसके लिए आपको वेरीफाई करना है कि भाई जैसे मैंने सवाल नंबर 1 किया, सवाल नंबर 1 का मुझे उत्तर नहीं आ रहा है, तो इतने दिन अपन क्या कहते थे, उसको खाली छोड़ देते थे। अब आपको खाली नहीं छोड़ना है। अगर आपने खाली छोड़ा तो आपको नेगेटिव मार्किंग 1/3 जो होता है उसका सामना करना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, 5 नंबर बोला है उसको आपको भरना है कि ये सवाल है वो मैं अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूं। इसका मतलब है ना उसके नंबर आपके जुड़ेंगे और ना उसके नंबर आपके कटेंगे। अगर एक आरएस प्रीलिम्स का आप पेपर दे रहे हो, 150 सवाल आप भर रहे हो, आपको 80 सवाल आ रहे हैं, 80 को आप टिक कीजिए, और जो बचे हुए आपके 70 सवाल है जो आपको नहीं आ रहे हैं उसके लिए आपको पांचवा कॉलम भरना है। और जो वहां का एग्जामिनर रहेगा वो उसको वेरीफाई भी करेगा कि आपने जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है उनको उसमें मतलब जो पांचवा ऑप्शन है उसको काला किया है। अब इसके फायदे क्या है, अभी काफी टाइम से बहुत सारे ऐसे मुद्दे देखने को मिले थे जिसमें ओमार से छेड़छाड़ का मामला सामने आया कि भाई एक अभ्यर्थी है वो ओमार खाली छोड़ आता है। ऐसा सुनने में आया कि अभ्यर्थी अगर ओमार खाली छोड़ आता है तो आगे उसके किसी भी एक लेवल पे जाके ओमार के साथ छेड़खानी की जाती है या ओमार बदल दी जाती है। तो वो चीजें अब देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जैसे मान के चलो आपने तीसरा ऑप्शन खाली छोड़ा, आपको आ नहीं रहा है, तो आपको खाली नहीं छोड़ सकते, आपको पांचवा कॉलम उसमें आपको भरना पड़ेगा, और इसको वेरीफाई करेगा वहां का जो एग्जामिनर रहेगा। तो जो ओमार्स के साथ छेड़खानी होती है वो थोड़ी सी काफी हद तक कम हो जाएगी। अपन हर 100% किसी भी चीज को नहीं बोल सकते, पर हाँ एक सराहनीय कदम मान सकते हैं कि भाई थोड़ा सा विराम लगेगा उन चीजों पे। दूसरा नुकसान क्या है, आरएस की बात करता हूं या लेक्चरर की बात करता हूं, आरपीएससी द्वारा लिए जाने वाले किसी भी एग्जाम में समय का कोई अभाव नहीं होता है। हाँ यही आपका पेपर दूसरा एसएससी का होता है या फिर और कोई होता है जहां पे बहुत कम समय में आपको ज्यादा सवाल करने पड़ते, तो थोड़ा सा नुकसान हो सकता था। पर यहाँ तो वो कोई मुद्दा ही नहीं है, तो वैसे कोई इश्यू नहीं है कि मेरे समय का अभाव होगा नहीं होगा, नहीं। तो नुकसान अगर देखें तो एक समय के अलावा कोई भी नुकसान नहीं है आपका। आपको नहीं आ रहा है, आप अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन की भाई मैंने इसको अटेम्प्ट नहीं किया, पांचवा सर्किल भर दीजिए, जो जो आ रहा है उसको आप कीजिए। तो इस जो भी आपकी दुविधा है कि नेगेटिव मार्किंग होगी उसको आप दिमाग से निकाल दीजिएगा। नेगेटिव मार्किंग तब होगी जब आप पांचों कॉलम को खाली छोड़ के आ गए, उसको अनअटेम्प्टेड माना जाएगा कि आपने सवाल किया नहीं तो नेगेटिव मार्किंग है। अगर पांचवा कॉलम भर दिया तो उसके ना नंबर कटेंगे ना नंबर जुड़ेंगे। तो ये आरपीएससी द्वारा बदलाव किया गया। काफी स्टूडेंट्स के कॉल आ रहे थे, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था, थोड़ा सा ये डर था कि हम सवाल अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो भी नेगेटिव मार्किंग होगी। और बार बार मैंने फेसबुक यूट्यूब पे देखा कि विद्यार्थी कह रहे हैं ये तो बहुत गलत हो रहा है। तो फालतू में लोड लेने की जरूरत नहीं है, किताबों पे फोकस कीजिएगा। जो कर रहा है वो आप लोगों के लिए हो रहा है, आरपीएससी की तरफ से ये मे भी कुछ हद तक आपको है उसका सुधार मिलेगा, उससे आपको फायदा ही मिलेगा। ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिससे जो भी लोग कंफ्यूजन है उनका कंफ्यूज थोड़ा सा दूर हो सके। धन्यवाद।